लोग बात करेंगे प्रश्नावली 1.4 का। ये जो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कि बोला जा रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, इसके लिए एक रूल होता है दोस्त मेरे। सबसे पहले इस रूल को समझने का प्रयास करते हैं। रूल, इसके लिए रूल होता है, यदि यदि हर का गुणनखंड करने पर हर का गुणनखंड करने पर यह सबसे पहले हर क्या होता है। तो दोस्त मेरे मान लेते हैं कोई संख्या है आपका 5/3। तो दोस्त मेरे ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक है, यदि हर का गुणनखंड करने पर यह, एक मिनट, पेन दूसरा। ठीक है, यदि यह करने पर यह 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का आ जाता है, तो दोस्त मेरे यह है आपका शांत। और दूसरा कंडीशन, यदि यह सिर्फ 2 के पावर m के रूप का भी आता है तो दोस्त मेरे यह होगा आपका शांत। अगर यह, तीसरा कंडीशन, अगर यह सिर्फ 5 के पावर n के रूप का भी आता है तो दोस्त मेरे होगा यह आपका शांत। यानी कि अगर यहाँ पर m और n की बात करें, जहाँ यहाँ पर लिख सकते हैं, या सबसे पहले यहाँ m और n एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है दोस्त मेरे। पूर्ण संख्या क्या होता है, आपने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि पूर्ण संख्या ये होता है आपका 0, 1, 2, 3, 4, ये सब होता है आपका पूर्ण संख्या। ठीक है, और कहाँ तक, तो अनंत तक, यानी जो पूरा पूरा होता है, भिन्न और दशमलव में नहीं होता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो और हो सकता है, आप इसमें इसमें समझने के लिए, जैसे में किसी भी संख्या का हर का गुणनखंड करते हैं तो दोस्त मेरे आ जाता है आपका 2 के पावर 2। तो दोस्त मेरे यह होगा आपका शांत। अगर किसी का हर का गुणनखंड करते हैं यानी अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर दोस्त मेरे आप अभाज्य भी ऐड कर लीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यानी कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और प्राप्त होता है 2 के पावर 5 और 3 के पावर 2, तो दोस्त मेरी यह हो जाएगा आपका अशांत। यह हो जाएगा अशांत, क्योंकि यहाँ पर अगर सिर्फ ये रहता तो होता आपका शांत, लेकिन यहाँ पर दोस्त मेरे आपका 3 भी आ चुका है, इसलिए यह होगा आपका अशांत। यानी कि सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यह रहा हमारा पहला क्वेश्चन। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारा हर है, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी 31, 25 का। सबसे पहले 5 से, और ये आपका 625 बार में, और फिर 5 से 125 बार में, और फिर ये आपका 5 से 25 बार में, और फिर ये आपका 5 से 5 बार में, और एक बार और लगा सकते हैं 5 से 1 बार में। दोस्त मेरे इसको लिख सकते हैं 31, 25 और बराबर का 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 के पावर 5। ठीक है, अगर इसको चाहे तो लिख सकते हैं 5 के पावर m। इसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि यह 5 के पावर
m के रूप का है, रूप का है, इसलिए यह शांत है। ठीक है, इतना लिख देंगे दोस्त मेरे, हमारा काम चल जाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर यानी कि 8 का 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में। तो दोस्त मेरे इसको लिख सकते हैं 8 बराबर 2 के पावर 3, यानी कि यह 2 के पावर m या n के रूप का है। तो दोस्त मेरे यह आपका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका शांत। ठीक है, इसके बाद इस तीसरा क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है करने पर। अब इस लाइन को हम हमेशा रिकैप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर 455, ये हमारा 4 5 5 10 10 × 14, ये आपका डायरेक्ट 5 से 5 9 45 और फिर ये आपका 1 यानी 91 से। ठीक है, इसके बाद ये आपका 7 से 13 बार में और फिर ये आपका 13 से 1 बार में। और इस 455 को लिख सकते हैं दोस्त मेरे 5 × 7 × 13। दोस्त मेरे यह जो है यह है आपका अशांत आवर्ती। कैसे? क्योंकि यहाँ पर 5 के अलावा 7 भी आ चुका है जो कि नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर 13 भी आ चुका है जो कि नहीं आना चाहिए था, इसलिए दोस्त मेरे यह होगा आपका अशांत आवर्ती। यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि यह 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं है, n के रूप का नहीं है, इसलिए यह अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। और इस क्वेश्चन में भी सेम वही काम। सबसे पहले 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो दोस्त मेरे 2 से 800 बार में, फिर से 2 से 400 बार में, फिर से 2 से 200 बार में और फिर से 2 से 100 बार में और फिर से 2 से 50 और फिर से 2 से 25 और फिर ये आपका 5 से और इधर 5 और फिर से 5 से 1। इसको लिख सकते हैं दोस्त मेरे 1600 बराबर 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2। यहाँ पर दोस्त मेरे सिर्फ आपका 2 है और 5 है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे इसलिए यह 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है, रूप का है, इसलिए यह शांत है, यह शांत है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, इस 343 को सबसे पहले ये आपका 3 से तो नहीं 7 से, 7 चौका 28 और 7 चौका 28 और 7 नवा 63। ठीक है, इसके बाद फिर से 7 से, 7 सत्ते 49 और 7 से 1 बार में। दोस्त मेरे इसका जो अभाज्य गुणनखंड करने पर हमको प्राप्त होता है 7 के पावर 3, जो कि 2 के पावर m और 5 के पावर n का रूप का नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अशांत आवर्ती। ठीक है, और इस क्वेश्चन को समझते हैं दोस्त मेरे। यहाँ पर सिर्फ आपका 2 के पावर m है और 5 के पावर n है, यानी 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए दोस्त मेरे यह है आपका शांत। इसके बाद इस क्वेश्चन को समझते हैं 7 नंबर।
यहाँ पर दोस्त मेरे आपका 7 आ चुका है, इसलिए यह होगा आपका अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। और इस क्वेश्चन में दोस्त मेरे जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो प्राप्त होगा 3 गुने 5, जो कि 3 को नहीं आना चाहिए था, इसलिए दोस्त मेरे ये भी होगा आपका अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। ठीक है। और इस क्वेश्चन में सबसे पहले 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से 25, और इसके बाद 5 से 5 बार में, और फिर 5 से 1 बार में। तो इसको लिख सकते हैं दोस्त मेरे 50 बराबर का 2 गुने 5 के पावर 2। यहाँ पर 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए दोस्त मेरे यह होगा आपका शांत। इसके बाद ये जो आपका क्वेश्चन है 10 नंबर, सबसे पहले 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये आपका 2 से, 2 एकम 2, 105, और फिर ये आपका 3 से, 3 तिहाई 9, और 3 पचे 15, और फिर ये आपका 5 से 7 बार में, और फिर ये आपका 7 से 1 बार में। यानी कि 210 बराबर का 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। दोस्त मेरे यहाँ पर इस 3 को नहीं आना चाहिए था, और इस 7 को नहीं आना चाहिए था, इसलिए दोस्त मेरे यह होगा आपका अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। इसके बाद ये जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी अभी हम जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसमें जो जो शांत है, जैसे में ये वाला आपका शांत है, और ये वाला भी आपका शांत है, यानी जितना शांत है दोस्त मेरे, आपको चुन चुन कर यहाँ पर लिख देना है।